नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से कैमूर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कैमूर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ब्रेजा कार से डिक्की से 3700 पीस जिंदा कारतूस बरामद किया है। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी से कानपुर से बिहार के पटना और नालंदा में कारतूस होना था सप्लाई। बता दें कि कैमूर पुलिस को सूचना मिली कि बनारस के रास्ते बिहार में भारी मात्रा में कारतूस आ रहा है, जिसको लेकर कैमूर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मोहनिया चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान उजले रंग का ब्रेजा कार पकड़ी, जिसके डिक्की में छुपा कर 3700 पीस कारतूस जा रहा था। वहीं कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि एसटीएफ ने सूचना दिया कि बनारस के रास्ते बिहार भारी मात्रा में कारतूस आ रहा है, जिसको लेकर कैमूर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक उजले रंग के ब्रेजा को पकड़ लिया, जिसके डिक्की में 3700 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया कि कानपुर के बिहार के पटना और नालंदा में सप्लाई होना था। इनके निशानदेही पर नालंदा में भी छापेमारी किया गया, वहां भी कारतूस बरामद किया गया। इस रैकेट में कौन कौन शामिल है, आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। आइए इस विषय में कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला क्या कह रहे हैं। सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल धोर में एक ब्रेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। इन दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है। ये काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो कारतूस सब पकड़ाए गए हैं, इनके ऊपर कभी और जमीन धाराओं लगा हुआ है? नहीं, हमने बताया जो अभी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई सांस में उन्होंने बताया कि कुछ जिले उन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका उद्देश्य क्या? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया है वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं तो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। तो गोली ले जाने के पीछे लोग की मकसद क्या थी सर? ये गोलियां ले जा करके अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोग को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुलिस क्या सब चीज़ों में, इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए। अभी सर, इसके पहले भी लोग इसका परिवहन किए हैं क्या? आर्म्स का गोली हो रहा है? इसका तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। लोग पूछताछ कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। सर, ये अंकल जी कौन है? अभी इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है। कानपुर जी, के कानपुर के हैं। कानपुर के हैं। सर, आपको शायद जानकारी हो, इसके पहले भी कानपुर इस मामले में बड़ा बदनाम रहा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आर्म्स के डीलर वही हैं। अभी भी कुछ जेल में है, कोई त्रिवेदी करके है। 7 हथियार जो मुंगेर ले जाया जा रहा था मुगल सराय में एसटीएफ। तो हम बता दें, कानपुर में एक जगह है कोतवाली के पास, जी जी, वहाँ पर
में जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी, जी जी। और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के बातें आती हैं वो वहीं की बातें सर वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है? नालंदा नहीं, में भी अभी हुई है, पटना में भी? इस मामले में जी। चूंकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर या जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। सर टाइप ऑफ गोली एक तो बताया सर 750। एक उसकी पेंदी पर KF-8 mm लिखा हुआ है। हाँ तो ये सर 315 बोल रहे हैं, और सर ऊपर वाला जो 200 या 2250 बताया गया 2950, 2950 उसमें KF-8 mm लिखा हुआ है। सर वो पिस्टल की है या? एक तो राइफल की है जी और एक पिस्टल की 9 mm की 32 होगा सर। .32। थैंक यू सर, थैंक यू।